राधे राधे दोस्तों, आज हम सुनने जा रहे हैं अध्याय 2 गीता का सार श्लोक 6 और 7। न चेत्वित्य कत्रो गर्यो युद्ध्वाजेम यदि वा न जियोयु यानेव हत्या न जिजीविष्वाम स्वेतस्वस्था प्रमुखे दृष्टा। हम यह भी नहीं जानते कि हमारे लिए क्या श्रेष्ठ है, उनको जीतना या उनके द्वारा जीते जाना। यदि हमें धृतराष्ट्र के पुत्रों का वध कर देते हैं तो हमें जीवित रहने की कोई आवश्यकता नहीं है। फिर भी वे युद्ध भूमि में हमारे समक्ष खड़े हैं। अर्जुन की समझ में यह नहीं आ रहा था कि वह क्या करे, युद्ध करे और अनावश्यक रक्तपात का कारण बने। यदि क्षत्रिय होने के नाते युद्ध करना उसका धर्म है या फिर वह युद्ध के विमुख हो रहा है, होकर भीख मांग कर जीवन यापन करे। यदि वह शत्रु को जीतता नहीं तो जीविका का एकमात्र साधन भिक्षा ही रह जाता है। फिर जीत भी तो निश्चित नहीं है, क्योंकि कोई भी पक्ष विजयी हो सकता है। यदि उसकी विजय हो भी जाए तो भी वह यदि धृतराष्ट्र के पुत्र को मारता है तो उनके बिना रह पाना अत्यंत कठिन हो जाएगा। उस दशा में वह उसकी दूसरी प्रकार की हार होगी। अर्जुन द्वारा व्यक्त इस प्रकार के ये विचार सिद्ध करते हैं कि वह न केवल भगवान का महान भक्त है, अपितु वह आध्यात्मिक प्रभुत्व और अपने मन तथा इंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रण रखने वाला था। राज परिवार में जन्म लेकर भी भिक्षा द्वारा जीवित रहने की इच्छा उसकी विपरीत का दूसरा लक्षण है। ये सारे गुण तथा अपने आध्यात्मिक गुरु श्री कृष्ण के उपदेशों में उसकी श्रद्धा, ये सब मिलकर सूचित करते हैं कि वह सचमुच पुण्यात्मा है। इस तरह वह निष्कर्ष निकाला कि अर्जुन मुक्ति स्वार्थ योग्य है। वह जब तक इंद्रियों को संयत ना हो, ज्ञान के पद तक उठ पाना कठिन है और बिना ज्ञान तथा भक्ति से मुक्ति नहीं होती। अर्जुन अपने भौतिक गुणों के अतिरिक्त इन समस्त देवी गुणों में भी दक्ष है। इस प्रकार श्लोक 6 खत्म होता है। इसमें अर्जुन अपने यह नहीं कर पा रहा था कि वो युद्ध करे कि ना करे। उसके अंदर अगर उसकी जीत होती है तो उसके अंदर भी वो खुश नहीं है। इससे अर्जुन कितना भगवान का श्री कृष्ण का भक्त है, इसमें यह पता चल रहा है। और उसकी इंद्रियां भी उसके नियंत्रण में है, यह भी पता चल रहा है। तो चलिए श्लोक नंबर 7 शुरू करते हैं। कर्णन्यदोषोपहत पुच्छति त्वधर्मशेचेता यच्छेयस्यास्त्रिषितं ब्रूहि तन्मे श्रेयस्ते शाधिमात्वा परम पात्रम। अब मैं
अपनी कृपण दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल गया हूँ और सारा धैर्य खो चुका हूँ। ऐसी अवस्था में मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जो मेरे लिए श्रेष्ठ शिकार हो उसे निश्चित रूप से बताइए। अब मैं आपका शिष्य हूँ और आप मेरे को शरणागत कर लीजिए। कृपया मुझे उपदेश दें। यह प्रकृति का नियम है कि भौतिक कार्यलाप की प्रणाली ही हर एक के लिए चिंता का कारण है। पग पग पर उलझन मिलती है, अतः प्रामाणिक गुरु के पास जाना आवश्यक है, जो जीवन के उद्देश्य को पूरा करने के लिए समुचित पथ निर्देश दे सकता है। समग्र वैदिक ग्रंथ हमें यह उपदेश देते हैं कि जीवन की अनचाही उलझनों से मुक्त होने के लिए प्रामाणिक गुरु के पास जाना चाहिए। यह उलझन उस द्वागी के समान है जो किसी के द्वार लाई बिना भभक उठती है। इसी प्रकार विश्व की स्थिति ऐसी है कि बिना चाहे जीवन की उलझन स्वस्थ उत्पन्न हो जाती है। कोई नहीं चाहता कि आग लगे, किंतु फिर भी लगती है और हमें अत्यंत अधिक व्याकुल उठाती है। अतः वैदिक वाड्यम उपदेश देता है कि जीवन की उलझनों को समझने तथा उनके समाधान करने के लिए हमें परमागत गुरु के पास जाना चाहिए। जिस व्यक्ति का प्रामाणिक गुरु होता है वह सब कुछ जानता है, अतः मनुष्य को भौतिक उलझनों में न रहकर गुरु के पास जाना चाहिए। यही इस श्लोक का तात्पर्य है। तो इस प्रकार श्लोक नंबर 7 खत्म होता है। इसके अंदर अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को अपना गुरु मानते हैं। आजकल की दुनिया में बहुत सारे दुख आते हैं, बहुत सारी चिंताएं आती हैं, लेकिन इस श्लोक से हमें ये सीख मिलती है कि हमें किसी ना किसी को अपना गुरु ज़रूर बनाना चाहिए, लेकिन किसी ऐसे इंसान को नहीं जिसको कुछ भी ना पता हो। किसी ऐसे प्रामाणिक गुरु बनाना चाहिए जो हमको उपदेश दे सके, जिसने अपने जीवन में बहुत सारे लोगों को उपदेश दिए हैं और वह अपने जीवन को अच्छी तरीके से जी रहा है। हमें उसी को गुरु बनाना चाहिए। लेकिन हम गुरु इस प्रकार का गुरु इस दुनिया में कोई नहीं है, इसलिए हम हर रोज़ भगवत गीता पढ़नी चाहिए। अगर समय नहीं है तो सुन सकते हैं, कैसे मेरे चैनल पे गीता का ज्ञान राधे कृष्णा पे। आप हर दिन इधर से 1 या 2 श्लोक ज़रूर सुनें। मैं हर दिन 1 या 2 श्लोक अपने चैनल पे डालती हूँ, तो इसे सुनना ना भूलेगा। तब तक के लिए राधे राधे। अगर आपको हमारी वीडियो थोड़ी सी भी एजुकेशनल या वैल्यूएबल लगती है तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आपको हर दिन मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने एक दोस्त जो आपको बहुत ही प्रिय है उसको शेयर करें। तब तक के लिए राधे राधे।